सभी को नमस्कार प्यारे मित्रों। आज भी जैसे कि हमने अपने मंडे की हाँ, जैसे कि हमने अपने आज 21 अगस्त की वीडियो में जो डिस्कस करा था, मार्केट ने हमें वैसा ही मूव दिखाया। हमने पहले आपको बता दिया था जब तक मार्केट हमारे 260 का 250 का डाउन साइड 257 को ब्रेक डाउन नहीं देती, तब तक हम डाउन साइड ट्रेड करने के बारे में बिल्कुल सोचेंगे नहीं। ये हमें एक अच्छा हमारे पास सपोर्ट जोन है और देखने को भी हमको गाइस वैसे ही मिला। मार्केट ने एक सुबह बुलिस गैप अप ओपनिंग करके एक बुलिस कैंडल बनाई और फिर उसके बाद मार्केट हमें वापस अपने सपोर्ट तक आने को देखने मिली और उसके बाद फिर देखिए एक इन्फ्लुएंस कैंडल, कितनी बढ़िया बुलिस कैंडल जस्ट सपोर्ट बनी और मार्केट ने जैसे अपना हाई ब्रेक करा, हमारा ये जो रेजिस्टेंस हमने आपको पहले कहा था कि जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा हमें मार्केट अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलेगा, तो पहले ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने दीजिए। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन देखने को मिला। आप कहेंगे नहीं, देखिए 5 मिनट में ये चीज़ देखने को मिली थी, ठीक है। ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन देखने को मिला, बस यहीं से हमारी ट्रेड एक्टिवेट हुई। हमें जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हमने इसी यहाँ से जो गाइस 19,380 के ऊपर मैंने आपको बताया था कि 19,380 से पहला आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए, 416। यानी अगर मार्केट हमारे 19,380 के लेवल को ब्रेक करती है तो हम हमारा पहला टारगेट जो है वो कहाँ तक का लेंगे। पहला टारगेट हमारा जो हो जाएगा, अब 15 मिनट में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला टारगेट हमें हमारा 19,420 से 440 के बीच मैंने आपको बताया था, 420 का हमें हमारा टारगेट मिलेगा और उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट 461 जाने को मिलेगा। लेकिन कब, जब हमारा 420 का लेवल ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाइज हमारा जो ईएमए था, ये देखिए, ये कटिंग जोन का प्रेशर था इस जगह, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब मार्केट क्रॉस कर दे 420 का लेवल, क्योंकि गाइज यहाँ पे एक प्रेशर है मार्केट में, जो 460 से 440 के बीच, ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी था। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी है, यहाँ पे काम करने वाला बिल्कुल नहीं कि मार्केट हो सकता है कल। देखिए, पहली चीज़ तो आप देखो, एक तो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, जो अपर साइड का रेजिस्टेंस था ब्रेक हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे, जो एक लो पॉवर्टी जोन था, यहाँ से जो रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा भी एक रेजिस्टेंस 460 के पास वर्क कर रहा है। देखा आपने? देखिए 460 के पास एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, प्लस हमारा ये रेजिस्टेंस देखिए कितना ब्यूटीफुली इसी जोन में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार प्रेशर है गाइस, ठीक है। तो इस प्रेशर से हमें सेफ एंड सिक्योर कैसे निकलना है कि हमें ब्रेकआउट मिल जाए और मार्केट ट्रैप ट्रैप नहीं होना है, इस जोन में ट्रैप नहीं होना है। 440 से 460 के जोन में बिल्कुल ट्रैप नहीं होना है हमको। हमको या तो ब्रेकआउट ऊपर देखने को मिले तो हम ट्रेड करेंगे 10-20 पॉइंट का शेयर लग के, अदरवाइज हम इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। क्या कर सकते हैं अब आप इसको समझिए। जैसे कि कल मार्केट निफ्टी आपका यहाँ से ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग हमें इस लेवल में देखने को मिलती है और मार्केट अपने आज का जो डे हाइट था 19,420 को, इस लेवल को क्रॉस करेगी। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा आप लो फिर 400, जैसे यहाँ से एक प्राइस एक्शन देखने को मिले और 420 का लेवल अगेन मार्केट ब्रेक करे, तो 420 से आप फर्स्ट टारगेट आपका कहाँ पे, 460 तक, ये 40 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हो। और सेकंड टारगेट कहाँ पे, जो हमारा ये स्विंग एरिया है 495 के पास, 480 के पास, ये हाँ 485 से 490 भी, ये आपका एक सेकंड टारगेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। लेकिन इस ट्रैप जोन से अगर नहीं आपको फंस, अगर देखिए ट्रैप है, प्रॉफिट भी अच्छा है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, ठीक है। अब कर क्या सकते हैं, या तो मार्केट डायरेक्ट हमको ये जब 500 का लेवल तोड़ते हुए दिखेगी तो हमारे लिए बहुत सिक्योर काम होगा। 500 से 557 ये हमारे लिए सिक्योर काम होगा। तो सिक्योर के लिए 19,500 टूटने के ब्रेक वेट करें, या फिर इसी ट्रैप जोन में अपना वर्क करें और एग्जिट करें। अब मार्केट देखिए, दूसरी चीज़, जिस मार्केट ने ये हमारा एक जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने के बाद, जो हम बता रहे थे आपको 19,380 का लेवल, इसको ब्रेक करने के बाद वापस हाई बनाने के बाद फिर एक प्राइस एक्शन दिखा और जाते जाते देखिए बुलिश कैंडल बना के गई, क्लोजिंग हमें पॉजिटिव देके गई, ठीक है। तो कहाँ पे देखेगी, सपोर्ट में देखेगी। अब सपोर्ट में देती है तो मैंने आपको बताया कई बार कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो मार्केट कल हमें किस लेवल में डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होने देखने मिली, ये 460 का लेवल, ये हमारे 101% अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें इस लेवल में मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। अब गाइज एकदम गैप अप ओपनिंग होते हैं एंट्री ना मान लेना। हाँ, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो 460 के ऊपर आप 480 या 490 का एसएल ले लो और यही 30 पॉइंट का आप एसएल ले लो और डायरेक्ट 460 से सीधे सेल मार दो नीचे 380 तक के लिए। तो आप बहुत रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। ऊपर 30 और नीचे आप समझ लो कहाँ से आप गिरा रहे हो, 60 से 80 पॉइंट, जस्ट ट्रिपल 1:3 के रिवॉर्ड में आपका काम होगा। अदरवाइज क्या कि पहली कैंडल सेटल होने देते हैं यहाँ पे, जब सेटल हो जाए फिर एक प्राइस एक्शन देखने को मिले और फिर डाउन साइड ट्रेड हो, तो आप पहला टारगेट कहाँ पे बुक कर लो, जो हमारा सपोर्ट है 370 80 के लेवल पे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए
हम धीरे धीरे एक्सपायरी के करीब पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट एक ट्रैप कर दे, फ्लैट कर दे कुछ देर के लिए। जैसे यहाँ पे हमें इस लेवल में देखने को मिला, ट्रैपिंग हो गई थी, एकदम साइडवेज हो गई थी मार्केट, तो साइडवेज हो गई, प्रीमियम खुल जाएंगे, तो इसलिए प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे एंट्री लेने की कोशिश करें। ये गाइस एक गैप अप और एक फ्लैट ओपनिंग। अब गैप डाउन होने के रेयर चांस है, थोड़े से रेयर चांस क्यों बनते हैं कि एक तो रेजिस्टेंस टूट गया हमारा, दूसरा मार्केट का एक ये फ्लैट, ये एक लो क्वालिटी जोन का रेजिस्टेंस कर रहा था, ये भी ब्रेक हो गया है। जहाँ से मार्केट गिरी थी, फिर इसको रिस्पेक्ट करा, फिर गिरी, फिर अप साइड हुआ, फिर गिरी, फिर इसको फाइनली ब्रेक करके अप साइड गई और वहाँ पे वापस आई और फिर से एक सपोर्ट बना ली। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि टूट नहीं सकता, हो सकता है डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग हो, कहाँ हो, 300 के लेवल में, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी अब कम है क्योंकि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव ट्रायंगल में धीरे धीरे आ गई है। हालांकि अब अगर हमें मार्केट इन केस थोड़ा सा, ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को थोड़ा सा अगर हम नीचे कर लें, तो जब तक अब हमारा गाइस डाउन साइड में 360, ये आप एक जोन याद रखिएगा कि जब तक हमारी मार्केट अभी 367 के लेवल को क्रॉस नहीं करती, 360 ओवरऑल, अब 350 ले लो, 357, 357 के लेवल को ड्रॉप आउट नहीं करती, तब तक डाउन साइड ट्रेड करने के बारे में हमारे दिमाग में कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। कल मार्केट जैसे अगर एक यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है, एक नेगेटिव कैंडल बनाती है और नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद फिर लो तोड़ती है, तो हमारा गाइस पहला टारगेट 300 होगा, 350 के नीचे 300 होगा, फिर इसी तरह 260 तक हम अपना टारगेट ले सकते हैं जब तक हमें मार्केट 257 ब्रेक नहीं करती। हाँ, ये अगर ब्रेक करती है तो आप एक कोशिश करना, आप उनमें टारगेट यहाँ पे बुक करना, और यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन हो जाए, तो ब्रेक डाउन होने के बाद आप तुरंत मत चढ़ना। ब्रेक डाउन हो, एक प्राइस एक्शन हो, तो आप बस जहाँ से आपने अपने टारगेट को बुक करा था वहाँ एक न्यू एंट्री बनाइएगा 10 to 50 पॉइंट का ऐसा लेके, क्योंकि देखिए हमें प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो चुका होगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अगर बाउंस बैक दे गई तब कई बार हमें इस पॉइंट से, और टूटने के चांस क्यों इसके ज़्यादा है, क्योंकि गाइस कई बार रिटेस्ट कर चुकी, 1 2 3 पीछे भी एक बार, कई बार इसने इस लेवल को रिटेस्ट कर लिया, देखो ये वाला रिटेस्ट कर चुकी, कई बार रिटेस्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे जितने हमारे डीलर थे, बल्क डीलर थे, हमारे FIDI थे, उनकी कहीं न कहीं यहाँ से लॉटें अब हल्की हो रही हैं। ये पोजीशन उनकी हल्की हो रही है, और जितनी पोजीशन हल्की होगी, उतने इसके ब्रेक होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ये हमारे लिए बहुत अच्छा ज़ोन प्रोबेबिलिटी है इसके ब्रेक होने की। तो आप इस लेवल को बहुत ध्यान में रखिए कि अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन देता है, फिर एक प्राइस एक्शन होता है, तो इसके नीचे फिर आप सीधे-सीधे 200, 201 तक, ये आपके लिए बहुत 50 पॉइंट का अच्छा मूव बनेगा। बस ये निफ्टी का सिनेरियो था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हालाँकि देखिए आज हमने निफ्टी पे वर्क नहीं कराया, निफ्टी मूव था। ये निफ्टी मूव था, हमें पता था, हमने लेकिन अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट नहीं करा, क्योंकि गाइस 420 से 440 में ये ट्रैपिंग जोन था, कहीं न कहीं रिस्क लग नहीं रहा, रिस्क ज़्यादा था। हाँ, रिवॉर्ड था, ऐसा नहीं 380 से 420 गया, हमें 40 पॉइंट मार्केट में 46 पॉइंट अपसाइड मूव देखने को मिला, जो हमारे लेवल थे वो सही थे। लेकिन कंफर्ट नहीं, और जब कंफर्ट नहीं तो कुछ नहीं। हालाँकि हमारे कुछ सर्किल के फ्रेंड थे जो हमारे क्लाइंट हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो भी करते हैं मुझसे पूछ के, तो वो मेरे हाउस में बैठ के, मेरे ऑफिस में जो मैंने अपने हाउस के जस्ट सामने बना रखा है, वहाँ पे उन लोगों ने इस पे स्कल्पिंग की। अदरवाइज़ हमने जो टेलीग्राम पे फेयर दिया था वो डेमो हमारे इसका था, हमारी निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का था। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं जो हमने बताया था। देखिए एक तो आपको हम ये बता ही रहे थे, ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और ये ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हो गया आप नहीं मानेंगे, आपको अब मैं अपना ये देखिए, सुबह देखिए, ये हमने टेलीग्राम पे टेलीग्राम भी, ये देखिए फ़ोटो, हमने फ़ोटो भी सेंड कर दी थी इसीलिए, जस्ट अ मिनट, सॉरी। हुँ, ये देखिए, ये जैसे ब्रेकआउट हुआ था हमने एक फ़ोटो पिक सेंड कर दी थी, और ये देखिए ये निफ्टी का भी लेवल हमने यहाँ पे आपको बता दिया, 380 हमारा लगा था। देखिए दोनों चीज़ें हमने अपने ग्रुप में बता दी थी गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमने बता दिया था। और ये एक दिन पहले अगर हमारी किसी ने वीडियो देखी होगी किस अगस्त की, तो उसको भी ये लेवल पूरे-पूरे बताए थे। ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ कुछ और बताते हैं, यूट्यूब में कुछ और बताते हैं, कोई गाइस कोई वो नहीं है, हमने क्लियर बताया था। ये ब्रेक हुआ और इसी का जो हाई था, यही हमने अपना मूव बनाया था। ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल का हाई था, यही हमने अपने ग्रुप मेंबर को सजेशन दिया था, जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, हम ब्रेकआउट के बाद एक प्राइस एक्शन देखेंगे। ये देखिए प्राइस एक्शन दिखा, और जैसे प्राइस एक्शन दिखा हमने यहाँ एक ट्रेड ली, और हमने हमारा जैसे पहला टारगेट 44,84 का बताया था, 84 का, क्योंकि गाइज हमें 84 का टारगेट दिखा था, थोड़ा सा उससे 20 पॉइंट मार्केट फ्लक्चुएट करी, देखिए 111 आ गई, हमने 84 मार्केट 30 पॉइंट प्लस कर गई। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, मार्केट ने सेटल नहीं करा, देखो देखो बफर करी वहीं, इतना बढ़िया बफर करी जो हमारा टारगेट था।
ये हमारा 44,100 का टारगेट था और ये हमने अपने ग्रुप में बता दिया था कि अगर 130 का लेवल टूटता है तो फिर 44,181 और 200 कुछ एक हमारा नेक्स्ट टारगेट था जो एक रजिस्टर था 252। ये हमने अपने ग्रुप में 3 टारगेट दिए जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ और जब मार्केट ने यहाँ पे एक बफरिंग करने लगी हमें समझ में आ गया कि नहीं हो सकता, हमने ग्रुप में एग्जिट करने के लिए सजेशन दे दिया था जो हमने 44,000 की कॉल पे 190 के अपसाइड बाइंग बताई थी और उसके बाद डाउन साइड हमने गाइस एक डाउन साइड भी मूव बताया था। मार्केट क्लोज होने के बाद 10 मिनट में लास्ट स्कल्पिंग हमने बहुत पावरफुल दी थी, वो स्कल्पिंग भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको लास्ट में वीडियो में दिखा दूंगा, पहले समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको करना क्या है। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है गाइस, तो उसको समझो। ये एक हमारा सपोर्ट हमें मिल गया है, तो इसको अभी थोड़ी देर को लगा रहने देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इस लेवल को यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए मार्केट ने जाते जाते इन्फ्लुएंस बना के यहाँ भी हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिली है, तो एक हमारे लिए इसको थोड़ा इस लाइन को उठा के हम यहाँ पे अपने लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 लेवल हो गए, एक हमारा हाई है, एक हमारा डे लो है। जो डे हाई था और हमारी क्लोजिंग थी, डे लो नहीं क्लोजिंग थी। थोड़ा सा 1 मिनट गाइस, कहाँ गया आप, ये रहा। ठीक, अब समझिए अगर यही 44,43,950 के लेवल में एक फ्लैट ओपनिंग हो तो क्या करना है, हमें वेट करना है कि हमारा 940 का लेवल टूटे, प्राइस एक्शन हो। तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ, जो हमने आपको बताया 877। ठीक है, कितने पॉइंट नीचे अगर आप देखो, 952 से 877 अप्रॉक्स 30 पॉइंट, सॉरी 30 बोलना है, 950, 950 नहीं गाइस 940 ले लो। तो 940 टू 875, तो 40 उधर और 25 पे मतलब 65 टू 70 पॉइंट ये हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। अगर मार्केट कंटिन्यू हमें नीचे देखने को मिले तो फिर से वही जो हमारा एक सपोर्ट का वर्क कर रहा है कहाँ पे, आप जानते हो 43,748, हम अपनी पिछली वीडियो से कई वीडियो से बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके गिरने के चांस क्यों ज़्यादा है मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा। आप इसको थोड़ा नाराज ना होइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक फिर देखिए एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, गलत मत समझिए। अभी गाइस हमारे 200 और 50 डेज के ईएमए के बीच में मार्केट फंस गई है, तो अभी मार्केट इसमें रेंज आउट फंसेगी और ये जिधर ब्रेकआउट देगी बहुत भयानक मूव होगा। मैंने इसीलिए ये लाइन 2 लाइनें लगा रखी हैं, ये आप भी लगा लो। यही रीज़न था इसके अप साइड जाने का, नहीं जो हमने एग्जिट करवाई थी अपने टेलीग्राम में वो इसीलिए एग्जिट कराई थी क्योंकि 200 डेज के पास हमें बार बार एक रेड कैंडल, तो हमने यहाँ पे रेड टू रेड हमें जो हाई मिला था 280 का, वहीं हमने अपने से 270 या 280 का हाई था लास्ट टाइम। ठीक है, वहाँ पे एग्जिट करा दी थी। और उसके बाद लास्ट में 10 मिनट में 15 मिनट में हमने एक ट्रेड दी थी, लास्ट के जो 30 मिनट में 310 के पास एक ट्रेड दी गई थी कि डाउन साइड आप ट्रेड करिए जब आपका 980 440, अभी मैं उसमें लेवल आपको बता दूंगा। और हमें उसमें मार्केट 50 हाँ अप्रॉक्स 40 पॉइंट मार्केट में डिप देखने को मिला। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, डाउन साइड मैंने ट्रेड बता दी। ठीक है, अगर हमारा कौन सा लेवल जो मैंने आपको बता रहा हूँ 19,000, ये हमारा क्या है 49,000, सॉरी 43,934, 43,930 की अगर मार्केट नीचे निकले ये लेवल, तो आप फिर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 800 पहला टारगेट कहाँ, 870, और फिर उसके बाद सेकंड टारगेट 784। ठीक है, ये आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि मार्केट इसी में जैसे फ्लैट ओपनिंग दे और ये जो इसका आज का डे क्लोजिंग था 44,000, इसको जैसे क्रॉस करे तो आप सीधे सीधे आप 100 पॉइंट मतलब 44,000 क्रॉस करते 44,000 तक के लिए आप ट्रेड करिए और इसी में ट्रेड करके एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि देखिए 200 डेज जब तक हमारा क्रॉस नहीं होता मार्केट अप साइड मूव दिखाएगी नहीं। हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि ये 44,000 का 100 जो 120 का लेवल है ये ब्रेक हो, ये ब्रेक होगा तो हम 180 तक, और एक जो हमारा रेजिस्टेंस ऊपर से है फिर यहाँ 263 तक, 44,260 के अल्ले पल्ले यहाँ तक हम एक ट्रेड करेंगे। ये हमारा सी हो गया। कब, एक फ्लैट ओपनिंग अपसाइड मूव और डाउन साइड मूव, ये दोनों हो गया। गैप अप गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि गैप डाउन हमारे इसी एरिया में हो 756 के पास, तो हम डे जो हमारा 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से बूम अपसाइड ट्रेड देखेंगे। लेकिन ट्रेड कब, जब यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बने तब, ये नहीं कि मार्केट ने गैप दे दिया हम चढ़ गए। अरे गाइस देखने देना, समझने देना, ये एक रेजिस्टेंस है, एक थोड़ा सा हमें कई इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी रेजिस्टेंस बोल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना सपोर्ट टूटते नहीं है, टूटते हैं।
तो बस यही तो देखना है, सपोर्ट टूटेगा तो हम पागल थोड़ी ना है जो ट्रेड करेंगे। ठीक है। और क्यों इस लेवल के आसपास हो सकता है, क्योंकि देखिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की क्रॉसिंग यही मिल रही है, तो इस जगह प्रोबेबिलिटी है। तो जब ये मान लीजिए 773 के आसपास ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये वापस 830 का लेवल जैसे क्रॉस करे 830, तो 830 से कहाँ तक 944 तक, ये फिर अपसाइड 100 पॉइंट। ठीक है। क्योंकि गैप हमारा फिल हो जाएगा, और गैप फिल होने के बाद एक हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है। तो इस लेवल पे बाकी स्टॉप लॉस क्या रखना है हमें, स्टॉप लॉस हमारा जो, अगर हम 750 के पास या 63 के पास यहाँ गैप डाउन ओपनिंग से हम अप साइड मूव के लिए ट्रेड करते हैं, तो बस यही समझ लीजिए 740 या 30 का हमें एसल रखना है, ज़्यादा हैवी एसल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट कैंडल अगर हमारी एक मजबूत कैंडल शिफ्ट हो गई नीचे अच्छी खासी, तो डाउन साइड हमें देख लीजिए आप लेवल लगे मार्केट का 43,680 का लेवल ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट 537 तक के लिए लमसम लमसम पूरी तरीके से अब रेडी हो गई है। तो यही मूव था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बाकी गाइज बार बार वही पहले चैनल हटाना लगाना, फिर आपको बताऊं, आप आपको जो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों इस लेवल से बार बार इस लेवल पे आज स्कैल्पिंग के लिए लास्ट के आधे घंटे में दिया था, तो मैं आपको उतने दिन से एक चीज़ समझा रहा हूँ, एक पैरेलल चैनल है, जस्ट अ मिनट, एक पैरेलल चैनल है, देखो गाइस, क्या मैं बोलूँ, क्या मैं बोलूँ और क्या मैं करूँ, जो मैं करूँ वो मैं आपको कराऊँ, और मैं वही आपको समझाऊँ। अब ये पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस ये देखो, ये रेजिस्टेंस कितना बढ़िया हमको मिल रहा है। अब मैं क्या ही आपको बोलूँ, आपको खुद देखो और समझो। आप तो हमारे प्यारे व्यूअर हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। देखो, अब ये ऊपर वाला मैं आपको अभी फिर इसमें लगा के दिखाऊं, जैसे मैंने पहले वीडियो में लगाई, ये एक पैरेलल गाइस था यहाँ से यहाँ तक का, उसका नीचे जो सपोर्टिंग ब्रेक हुआ था वो यहाँ हुआ था, रेजिस्टेंस का जो अब काम कर रहा है, और इसी रेजिस्टेंस पे यही इन्फ्लुएंस था जो हमने आज अपने ग्रुप में वापस दिया था, और मार्केट यहीं से हमें बूम से नीचे देखने के लिए, यही रीज़न है कि मार्केट नीचे आने के लिए मैं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। हालांकि मार्केट ने ब्रेकआउट देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न से एक ब्रेकआउट हमें ऊपर देखने को मिला, लेकिन रेजिस्टेंस अभी नहीं ब्रेक हुआ है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होता 44,000 120 से 120 के आसपास ये रेजिस्टेंस है, कहाँ पे है आज 110 के आस 110 गाइस, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक अपसाइड तो जाने के बारे में सोचना ही नहीं है। तब तक अपसाइड जाने के बारे में सोचना मतलब बेकार है, नुकसान ही नुकसान है। तो यही एक रेजिस्टेंस था। ठीक है गाइस, तो आप भैया ट्रैप में ना फंसिए, सेफ एंड सिक्योर ऊपर करें, कैंडल बनने दें, सेटल होने दें, उसके बाद बढ़िया बढ़िया ट्रेड लें, और अपने प्यार को हमारे साथ इसी तरह बनाए रखें, और अपनी वेल्थ को बढ़ाएं जितना बढ़ा सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी बिल्कुल ज्वाइन करें, जहाँ पर हम स्कैल्पिंग ट्रेड देते रहते हैं, स्टॉक की साथ में इसकी। हाँ, जो आपकी लास्ट बात होने वाली थी, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये तो हमारा लेवल था जो आज हमने कराया था 280 का हाई। ठीक है। लास्ट के देखिए 15 मिनट का ये क्या बताया था गाइस, लास्ट 15 मिनट आइडिया, इफ ब्रेक बैंक निफ्टी 982 लेवल देन एट टारगेट इट्स 865, और होल्ड करने के लिए बिल्कुल मना किया था। ठीक है। कौन सा लेवल 982, टारगेट 950 फर्स्ट टारगेट, और कहा था अगर ये ब्रेक होगा तो 870 देखने को मिल सकता है, श्योर शॉट के साथ बोला था। और आप देखो, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये होती है स्कैल्पिंग आइडिया गाइस। क्यों मैंने ये बोला 980 का लेवल, सॉरी ये तो बैंक निफ्टी लगा, निफ्टी लग गया, गलती से हो जाती हैं, चार्ट है। देखो ये 980 का लेवल ये था इस जगह, यही हमने अपने टेलीग्राम ये, अब ये देखो भाई 980 ब्रेक होने ही कहाँ तक मार्केट आई 942। अब आप ये सोचो, ये जो स्कैल्पिंग ऐसी दी जाती है 40 पॉइंट लेस की, 40 पॉइंट 40 पॉइंट गिराने मतलब बहुत हो गया 40 पॉइंट, तो ये 40 पॉइंट में जानते हो कैसी बल्क डीलिंग की जाती है, 100 ले ली क्वांटिटी, एकदम से हमने 44,000 की सेल मार दी ऊपर से, हमें 10 पॉइंट मिला, लेकिन हमारे पास 100 क्वांटिटी, मान लीजिए अब तो 15 के मल्टीपल में है, तो मान लीजिए 6 लॉट हमने ले ली। ठीक है। तो हमारे पास कितनी होगी 90। अब 90 में ये जब 40 पॉइंट गिरेगी तो 15 का फर्क अप्रॉक्स हमारे प्राइम में पड़ना चाहिए। अरे हम कह रहे हैं 10 का भी फर्क पड़ गया तो 900 रुपीज़, जाते जाते भी मार्केट से चुरा के गए हम, चोरी। तो guys, चोरी वो हंसी मजाक, देखिए हंसी मजाक में करेंगे तो समझ में आता है, यही बात थी। ठीक है। बाकी अभी आप देखो एक डॉजी कैंडल है और मार्केट में मूव अच्छा है,
तो कल अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देती है तो मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे देखिए सपोर्ट के पास है, जब तक ये 950 को 940 के लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम डाउन साइड ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट ने जाते जाते एक अच्छी हमें बुलिशनेस दिखाई है। डॉजी के बाद एक बढ़िया बुलिश कैंडल 15 मिनट में और सॉरी हाँ 5 मिनट में और 15 मिनट में देखिए एक बराबर से कैंडल बनी। अगर कल मार्केट इसी लेवल में ओपन करके ये अपना क्रॉस करती है तो हम कहीं ना कहीं मार्केट को 44,101 के लेवल में फिर से जाते हुए देखेंगे। फिर यहाँ से वापस हम डाउन साइड प्रेशर हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा सिनेरियो था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें बिल्कुल गाइस, और हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपके पास ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहें और आप मार्केट के ट्रैप से बचें और ये जो आपसे रुपए पैसे चार्जेस लेते हैं उनसे भी बचते रहें। थैंक्स अ लॉट गाइस।